एक वक्त था जब हमारे कानों में सुबह की पहली किरण के साथ ही बहुत मीठी आवाजें पड़ती थीं। ये चिड़ियों की आवाज थी और इन्हें भारत में गौरैया के नाम से जाना जाता है। वक्त बदला और तेज रफ्तार देश दुनिया में गौरैया की आबादी कम होती चली गई। एक अनुमान के मुताबिक शहरों में तो इनकी तादाद महज 20% रह गई है। हमारे घर आंगन में फुदकने वाली गौरैया कहीं गुम हो गई हैं, जिसकी चहचहाट में प्रकृति का संगीत सुनाई देता था, वो अब मुश्किल से दिखाई देती हैं। कहाँ गई और क्यों गई गौरैया? भारतीय पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गौरैया जिस भी घर में या उसके आंगन में रहती हैं, वहां सुख और शांति बनी रहती है। खुशियां उनके द्वार पर हमेशा खड़ी रहती हैं और वह घर दिनों दिन तरक्की करता रहता है। इसके अलावा भी हिंदू धर्म में ऐसे और भी पक्षी हैं जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना गया है। पक्षियों को हिंदू धर्म में देवता और पितर माना गया है। कहते हैं जिस दिन आकाश से पक्षी लुप्त हो जाएंगे, उस दिन धरती से मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। किसी भी पक्षी को मारना अपने पितरों को मारना माना गया है। बिहार में गौरैया को संरक्षण देने के उद्देश्य से इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से गौरैया नाम से पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। अक्सर घरों में गौरैया उड़ती रहती थी, फिर छतों पर सीलिंग फैन लटकने लगे। हमारी ये सुविधा इस खूबसूरत पक्षी के लिए जानलेवा साबित होने लगी। घरों में बेफिक्री से परवाज भरने वाली गौरैया सीलिंग फैन से टकरा कर जान देने लगी। गांव में तो आज भी आंगन है, लेकिन शहरों में ये खत्म होने लगे हैं। पहले दाना चुगने ये आंगन में उतरती थीं। छोटे बर्तनों में इनके लिए दाना और पानी रखा जाता था। अब जिंदगी में भागम भाग है, इनके लिए शायद बहुत कम लोगों के पास वक्त बचा है। गांव या खुली जगहों पर तो ये जी लेती हैं, पर शहरों में नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक जैसे जैसे मोबाइल टावर की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे गौरैया कम होती गई। ऐसा दावा है कि इन टावर से जो तरंगे निकलती हैं, वे गौरैया की प्रजनन क्षमता को कम करती हैं। आंध्र विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक और पक्षी वैज्ञानिकों की माने तो गौरैया की संख्या 60 से 80% तक कम हो गई है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने गौरैया को बचाने की मुहिम में अपना पूरा जीवन लगा दिया है। चलिए मिलते हैं धर्मेंद्र सिंह जी उर्फ नमन जी से। नमस्कार धर्मेंद्र जी। नमस्कार सर। धर्मेंद्र जी, जैसा गौरैया की मैंने बात की है जी, तो इस मुहिम में क्या आपका योगदान है, क्या आपने शुरू किया है? ये गौरैया बचाने का एक प्रयास है जो हम सभी को करना चाहिए। इसके लिए गौरैया का बढ़ती हुई आबादी के कारण जो पहले उन कच्चे मकानों में वो रहती थी, अब उनके लिए वो जगह नहीं बची, जिसलिए उनके पास घोंसला भी नहीं है और पक्के मकानों में वो घोंसला नहीं बना पाते। तो इसलिए उनके लिए कृत्रिम घोंसले की व्यवस्था की है। और कब से इस आयोजन में आप लगे हुए हैं? लगभग 6 वर्ष हो गया इस कार्य को करते करते। कई तरह के प्रयास किए उनके घोंसले बनाने में, बाद में फाइनल सफलता मिली। उसके बाद वो घर के बाहर लगाया। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ऐसा करने की? प्रेरणा हमारी माता जी हैं जो वो शुरू से ही उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करते थे। उनको देखा देखी हम लोग भी करने लगे। एक शाम गर्मियों के दिन थे तो मैं छत पर ही बैठा था। उसके बाद चिड़िया आई, उन्होंने दाना पानी खाया और वो जैसे ही उड़ी पंखे की चपेट में आकर के छत पे दे गई। उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन से लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए, जब इसे ये शुरू। आपने बताया कि तब से आपने उस शेड में जहाँ पंखा लगा था जिसकी वजह से गौरैया की मौत हो गई थी, फिर आपने आज तक पंखा नहीं लगाया? नहीं सर, ये सही बात है, आज तक पंखा नहीं लगाया उसकी मृत्यु होने के कारण। और मैं निवेदन करूंगा जो लोग लगाए भी हैं वो ना लगाएं, और लगाए तो उन्हें जब जरूरत हो जब ही चलाएं, दिन भर ना चलते हुए छोड़ें। अधिकतर गौरैया जिनकी मृत्यु हो रही कांच की खिड़कियों से और पंखों से चपेट में रमन जी, गौरैया जो पक्षी है ये घर के बीच में रहना ज्यादा पसंद करता है, हम सबके बीच में जी। तो इसकी और विशेषताएं बताइए। गौरैया घरेलू चिड़िया है, इसको किसान मित्र पर्यावरण भी कहा जाता है।
क्योंकि जो किसान के मित्र इसलिए कि जो कीट पतंगे किसानों की फसलों को खाते हैं उसका रक्षण करती है, और उसके लिए जो किसान के लिए और प्रकृति के लिए भी सही है। ये टिड्डी होते हैं कीट पतंगों का भोजन करने का जिनका सफाया हो जाता है, इसलिए पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी ये मुनासिब है। आपका इससे रुझान तो समझ आता है, आप करते क्या है असल जिंदगी में? मैं पेशे से छावनी कसरत बबीना में कार्यरत हूँ और पिछले 10 वर्षों से वहाँ जो नौकरी कर रहा हूँ। तो मुझे बताइए धर्मेंद्र जी कि आप जो भी काम कर रहे हैं इस पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? लोगों की प्रक्रिया तो ऐसी है कि कुछ अच्छे भी हैं, कुछ पागल भी कहते हैं, कुछ मूर्ख कि फालतू के काम करते हो, तो इसमें हम इग्नोर करते हैं। जिसको जो सोचना हो हमें अपनी लगन से मतलब अपने काम से। आपने बताया कि आपने एक दौर था कि आप उसको फ्री इनका घोंसला बनाने का या वो उनके पुनर्वास के लिए आपने वो बनाया था, तो फ्री लेने के लिए लोग ज्यादा आए या जब आपने मूल्य थोड़ा सा रख दिया तो लोग? फ्री के लिए बहुत लोग आए, लेकिन उसका जो रिजल्ट था वो सही नहीं आया। जो परिणाम उसको आने चाहिए थे वो नहीं आए, क्योंकि फ्री में लोग ले गए लेकिन उन्होंने लगाया नहीं, उनको रुचि नहीं रही, लाया और रख दिया, फिर उसका महत्व नहीं समझा उसका। देखा गया है कि जो चिड़िया हैं वो एक बार में एक फैमिली एक घोंसले में रहती है, तो इस पे आपने कभी कोई प्रयोग करके देखा? जी बिल्कुल, हमने पहले 6 पेयर के लिए बनाए थे, 6 फैमिली के लिए बनाए, तो उसमें वो एक ही में उन्होंने काम किया। फिर इसके बाद 4 किया, फिर भी उसमें एक ही परिवार आया, 3 करने के बाद भी एक ही परिवार आया, लेकिन वो लास्ट में उसका रिजल्ट यही आया कि वो एक ही परिवार एक ही घोंसले में सुरक्षित और रहना, मतलब न्यूक्लियर फैमिली में विश्वास रखती हैं, जी जी, ज्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करती। जी जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। तो क्या उन्हें आज की जो परिस्थितियां हैं उसका ज्ञान हो गया है, ये माना जाए? जी बिल्कुल एकल परिवार सुरक्षित परिवार। हाँ। हम दो हमारे दो। जी। आपके और क्या क्या शौक है? ये हमारा कविता लिखने का भी शौक है, और जो सामाजिक मुद्दे हैं, समाज सेवा भी है, लोगों की परेशानी का उनका भी निदान करने की कोशिश करते हैं। आपने बताया कि आप लेखन से भी जुड़े हुए हैं, तो कोई कविता आप अगर याद आती हो तो हमारे दर्शकों को सुनाइए। ये गौरैया के लिए है। हे मानव बचा ले मेरी जिंदगानी, छत पे रख लो दाना पानी, भूख प्यास बिन हम मर जाते, बेटा किसी से कहना पाते, हे मानव तुम होश में आओ, हमारी जिंदगी आप बचाओ। बहुत शानदार। धर्मेंद्र जी, इस काम में, पूरे काम में आप गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करते हैं और समाज से क्या अपेक्षा करते हैं? समाज से यही है कि सरकार से, सर्वप्रथम सरकार से यही अपेक्षा है कि सरकार ने गिरती हुई गौरैया की जनसंख्या के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के लिए किया, लेकिन सिर्फ उसकी खाना पूर्ति, वो निर्वाह है कि बस गौरैया दिवस मनाया जाए। गौरैया दिवस के लिए उन्होंने सिर्फ कर दिया, उसके लिए कोई काम नहीं किया है। बहुत सी संस्थाएं लगी हुई हैं, लेकिन जो अपेक्षा परिणाम आने चाहिए वो परिणाम नहीं आ रहे, क्योंकि लोगों में जागरूकता कमी है। अभी नगर निगम से हमने कई पत्राचार किए, तो उन्होंने कहा हमारे विभाग से रिलेटिव नहीं है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पेज पर हमने उनसे दरख्वास्त किया कि आप जो गौरैया को आप अपनी वॉल पेंटिंग में शामिल किए। हाँ, जो दीवारों पे बनाई जा रही है। जी, तो उन्होंने उसको स्वीकृति दी और उसका वॉल पेंटिंग में शामिल भी किया, जिसका प्रकाशन अखबार में भी हुआ, और इलाहाबाद बैंक चौराहे से जहाँ चुटल जाने के मध्य में वॉल पेंटिंग चल भी रही है और कुछ जगह हो भी रही है। क्या मानते हैं इस तरह के प्रचार और प्रसार से लोगों में चेतना आएगी? जी बिल्कुल आएगी, जरूर आएगी। जब जो जिसकी जागरूकता नहीं होगी उसकी समस्या होगी। जागरूकता ही जननी है, जागरूकता होने पर ही लोग आगे आएंगे और आना चाहिए। सरकार से भी निवेदन है कि वो एक सेफ वर्ल्ड होम के नाम से कोई कानून बन जाए, जिससे जो भी नव निर्माण हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, व्यक्तिगत हो, उसमें गौरैया का घोंसला लगाना कृत्रिम हो चाहे परमानेंट हो, होना चाहिए, जिससे उनकी जनसंख्या में वृद्धि होगी और वो सुरक्षित रहेंगे। धर्मेंद्र जी, आपको इस प्रोजेक्ट में
मुश्किलों का कहाँ सामना करना पड़ता है? मुश्किलें बहुत सी जगह होती हैं, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता। कोई पेड़ काट दिया, मना करने पर जागरूकता नहीं है, आपका पेड़ नहीं है। बहुत से लोग हम क्यों लगवाएं, जो गंदगी फैलाती है। हाँ, ये देखा गया है कि गौरैया के लिए कहा जाता है वो घर में गंदगी फैलाती है और वो जैसे तिनका जोड़ के रखती हैं और लोग शाम को झाड़ू लगा के उसको साफ कर देते हैं। कैसा लगता है आपको? जी सर, बहुत खराब लगता है। किसी का घर वो उन्होंने महीनों में, इनका प्रजनन काल मार्च से शुरू हो जाता, मार्च अप्रैल में ये अपना घर तैयार करती, जो नर मादा एक दूसरे आगे से करके इनका प्रजनन होता। बड़ी मुश्किल दौर होता है इनका, और जो इतनी मुश्किल से घर बनाती, लेकिन हम दरासी अपनी सफाई के चक्कर में इनका घर तोड़ के फेंक देते। लोग जो एनजीओज वगैरह चल रहे हैं, बहुत सारे लोग डॉग लवर्स हैं, बहुत सारे कुछ ऐसे हैं, तो क्या आप चाहेंगे वो भी आपको इस मुद्दे पे कोलैबोरेट करें, आपको सहयोग करें? जी बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आम जन, जहाँ तक हो, स्कूली बच्चे, यूनिवर्सिटियाँ, इनको आगे आना चाहिए। और अभी हमारी एक मॉडर्न कॉलेज है, उनसे बात चली है, तो वो बातचीत कर रहे हैं 20 मार्च को शायद यहाँ पर एक हो सकता है गौरैया दिवस पर एक रैली हो। और हम उनसे भी निवेदन किया कि जो उनका फार्म है, परफेक्टर है, उसमें वो गौरैया को स्थान दें, एक लोगो बनाए। अब देखिए आगे क्या होता है। धर्मेंद्र जी, कोई ऐसी मतलब मार्मिक घटना जो गौरैया के कैरेक्टर को या गौरैया के जीवन को आप हमारे दर्शकों के साथ बताना चाहें? जी, हमारे एक मित्र हैं, उनकी माताजी का देहांत हो गया, तो उनकी माताजी जो दाना पानी सब पर रखती थी, तो उनके देहांत के बाद वो चिड़िया आई, उन्होंने खाना पीना नहीं खाया जब तक उनका जो तीसरा होता है शुद्धिकरण वो होने के बाद ही उन्होंने खाना पीना शुरू किया। मतलब ये कि वो इतनी संवेदनशील होती हैं कि वो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई रहती हैं, आपकी संवेदना। जी बिल्कुल। आप जिस प्रकृति के नजदीक आएंगे, पशु पक्षी के नजदीक आएंगे, वो उनमें भी जीवा है, आत्मा है, वो भी आपसे प्रेम करते हैं जितना आप करेंगे। जैसे ऐसा अनुभव आपके साथ भी हुआ है? जी बिल्कुल हुआ। अब जहाँ अगर हम नहीं मिलते तो चिड़िया चिल्लाती भी हैं, घर वाले एक दो दिन नहीं आते तो वो वहाँ घर तक पहुँच जाती हैं, अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है अपनी आवाज से, सुबह आकर्षित करती है कि हमारी दर्द और पीड़ा को समझो। जी जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, इसलिए उनके साथ संवेदनशील नहीं रहते? जी बिल्कुल। लोगों के पास समय भी नहीं, भाग दौड़ में लगे हुए, ध्यान ही नहीं दे रहे, समाज से कुछ अलग हटके काम नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लिए जी रहे। प्रकृति के लिए जीना चाहिए, जो बेजुबान जानवर है, पंछी, उनके लिए भी जीना चाहिए। जो पैसा छूट रहा है वो सब यही है। जो आने वाली समस्या है किसानों के लिए, टिड्डी दल भी आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा, वो सब इनके ही कारण है। अभी चाइना ने कुछ साल पहले इनको अपने देश से मरवाया, गौरैया को। उन्होंने सोचा कि ये फसल खराब करती है, मरवा दी है, उसके परिणाम उनको उलट आए, क्योंकि जो कीड़े ना और ज्यादा खाना शुरू किया। बाद में उनको मालूम पड़ा कि जो फसल में जो कीड़े आते हैं वो गौरैया ही खाते हैं। धर्मेंद्र जी की और कोई ऐसी ख्वाहिश जो इसके अलावा लोगों को पता ही नहीं? ख्वाहिश आम जन हूँ, आम परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ, कोई ज्यादा नहीं, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और जो मानव जाति के निर्भर हैं, कुत्ते हुए, बिल्ली हैं, जो भी गौरैया है, जो बेजुबान जानवर हैं, इनका सहयोग करें। लाचार व्यक्ति है उनका मदद करें, इसमें आगे आए। एनजीओ है, नाम क्यों ना रहे, वो भी काम करें। सिर्फ खाना पूर्ति नहीं, फोटो खिंचाने का कोई उद्देश्य नहीं, बस सबसे अपेक्षा यही है कि जागरूकता के साथ काम भी किया जाए। तो ये थे धर्मेंद्र सिंह जी उर्फ नमन, जो गौरैया के लिए बड़े मतलब क्या बोला जाए कि वो हृदय से चाहते हैं कि उसके बचाव में सब लोग आगे आए। बंजारा बीट से बात करने के लिए धर्मेंद्र जी बहुत बहुत आपको बता दें, नरेंद्र नामदेव जो कि वर्तमान में गौरैया फाटक के सभासद हैं, उन्होंने गौरैया संरक्षण संदर्भ में झांसी नगर निगम के महापौर से गौरैया फाटक का नाम बदलकर गौरैया नगर रखने की मांग की थी, जो कि नगर निगम द्वारा मान ली गई है।
अब से गड़िया फाटक का बदला हुआ नाम गौरैया नगर हो गया है। इस विशेष बदलाव के लिए नरेंद्र नामदेव बधाई के पात्र हैं। बंजारा बीट्स चैनल नरेंद्र नामदेव के इस प्रयास के लिए उनको बधाई देता है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।